उसमें बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं, कपिल सिब्बल जैसे, जिन्होंने अपना अपना स्थान दूसरी जगहों से ले लिया। ये बात जो है वो कांग्रेस अभी भी नहीं समझ पा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, दो बातें तो होती हैं। एक तो राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। जब तक पार्टी चल रही है, अच्छी चल रही है, तब तक आपको जो है स्थान मिल रहा है, तब तक तो पार्टी आपके लिए ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको पार्टी के अंदर जो है स्थान नहीं मिलता, उस दिन बहुत सारे लोग जो है, हमने देखा आज बीजेपी के अंदर, चाहे वो तमाम कुछ लोग प्रवक्ता के रूप में हैं, कुछ लोग ज्योतिराव सिंधिया जो मंत्री के रूप में हैं, उन्होंने सही समय पर सही बात को समझा कि इस देश के अंदर अगर कांग्रेस जो है आज वो जमीन से हट चुकी है, उसकी जमीन खो चुकी है, क्योंकि वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि वो देश विरोधी शक्तियों के साथ जो है, जो उनकी बात है सुर में सुर मिला रही है। तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की जो नब्ज है उसको पकड़ ली है, और जनता ये चाहती है कि जो आज हमारा, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, क्योंकि आपने एक बात कही कि उन्होंने जय सिया राम नीचे लिखा, हालांकि उन्होंने जय श्री राम अभी भी नहीं लिखा, उन्होंने जय सिया राम, जिस बात को वो पहले भी कह रहे थे कि हम जय श्री राम लिखेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, 20 वर्षों में जो इतना बड़ा विशाल स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला कि आज पूरे विश्व की वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जो वरुण पुरोहित ने कहा कि ये मलाई खाने वाले लोग हैं और ये उनकी अब पीड़ा है, तो किस बात की पीड़ा, क्या नहीं मिला पार्टी से उनको? वो अपना दर्द क्या बयां कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री संगठन बना देता है, ये बीजेपी में ही संभव है। तो कांग्रेस में उनको तो सब कुछ मिल ही गया, तो ये उनकी अपने लिए पीड़ा है या फिर ये और बाकी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है? देखिए, पीड़ा आप जिसको कह रही हैं, मुझे लगता है कि जब घर में बड़े बुजुर्ग हों और घर में कोई भटक जाए तो उसको रास्ता दिखाने का काम इशारों में किया जाता है। राहुल गांधी जी एक भटके हुए, चाहे वो उनको नौजवान कह लीजिए, युवा कह लीजिए, बाकी तो उनकी उम्र तो हो ही चली है, लगातार वो असफल हो रहे हैं। लेकिन आज कोई किसी के अंदर हिम्मत है, किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत है जो राहुल गांधी जी का विरोध कर दे या यह कह दे कि राहुल गांधी जी, आप जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, वो जनता से कोसों दूर है, जनता को उसका समर्थन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 20 वर्षों में खिलाफत की है, लेकिन मैंने कहा ना कि सच को जो है आप परेशान कर सकते हैं। वो तो आज भी कह रहे हैं कि मैं विरोध में, तो आज भी वो तो आज भी ये कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि मैं विरोधी हूं आरएसएस का, मैं बीजेपी का विरोधी हूं। मैं कह रहा हूं, क्लियर उन्होंने किया ना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं अंत में जाकर के जो सच्चाई है वो भी बतानी पड़ेगी, और किसी इशारों में अपने नेता को जो है, क्योंकि आज जो डिमांड है, आज जो कांग्रेस नेताओं की या सांसदों की आवाज आ रही है वो प्रियंका गांधी के लिए आ रही है। लेकिन तब भी कांग्रेस नेताओं के अंदर, प्रवक्ताओं के अंदर, बड़े नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और राहुल गांधी जी जो न उनको कपड़े पहनने का सेंस है, ना पार्लियामेंट में किस तरह से जाते हैं, इतनी बड़ी पार्टी को अगर उनका जो है सपोर्ट पीछे से खड़ा हुआ है, चूंकि वो एक परिवार के व्यक्ति हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कुर्सी से कोई हटा तो नवीन दुबे जी, कुछ हो सकता है ऐसे ऐसे इशारों में। ये विरोध राहुल गांधी का है या संगठन में जो खामियां हैं बात उसकी हो रही है? पूजा जी, अब दो बड़े गंभीर विषय पूरी डिबेट में निकल कर आए हैं जिन पर मैं सोच रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस संगठन में फेल जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व में फेल ये लोग कह रहे हैं, हमारे प्रतिष्ठित जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं। सवाल ये है कि अगर फेल है तो 44 से सीधा 99 पे चली जाती है 2024 के लोकसभा चुनावों में, और भारतीय जनता पार्टी जिसके इतने विख्यात और प्रख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, 303 से 240 पर आ जाती है। अब संगठन की भी कमी है, नेतृत्व की भी कमी है, और बावजूद इसके अगर कांग्रेस की सीटें लोकसभा में 2024 के चुनाव में बढ़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में एक बड़ा विरोध पैदा हो चुका है। इसको संभालने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, जो नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी चीज आता हूं कि दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह हुए, मणिशंकर अय्यर हुए, ये प्रख्यात हैं। मिड ऑफ द इलेक्शन जब भी होता है, चाहे किसी भी राज्य का हो या देश का चुनाव हो, लोकसभा के चुनावों में उनके बयान आज से नहीं पहले से भी आते रहे, और इस तरीके के बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। दूसरी एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अभी अभी आए, जिन्हें ढंग से वो समझ भी नहीं पाए अपने संगठन को, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक नई टीका टिप्पणी कर दी, इस तरीके के दिशा निर्देश जारी कर दी। ये बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है। उन्होंने उन्होंने कहा ना कि आप इस तरीके कुटुंब की बैठकें, जबकि वो तो खुद अपने कुर्मी समाज की बैठकें करते रहे और ट्विटर पे पोस्टर डालते रहे हैं।
मतलब आप खुद उस जिस हमाम नहीं, में ऐसा डूबे हुए उन्होंने कुछ नहीं हैं आप कहा। सर एक मिनट मेरी बात हो रही है, आप शांत रहिए। नहीं, आप नहीं गलत नहीं, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने जो कुटुंब पे लेके टिप्पणी की, अरे भाई अनुशासन, अरे रुक जाइए, मानसून सत्र में पालन करें। जब क्षत्रिय समाज के लोग कर रहे थे तब क्या परेशानी हो रही थी भाई? समाज के लिए उन्होंने और अगर ब्राह्मण समाज के विधायक आपस में बैठ के चाय पानी कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों आ रही है भाई? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आप जब एक संगठन की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं प्रदेश एक और में, इन्हें मुद्दे पे ही आ रहा हूं, मुद्दे पे ही हूं। तीसरी चीज, अरे रुक जाओ यार, धैर्य रखो जो 240 से 99 अरे बड़ा सुन होता लीजिए, है। अब भाई सौरभ जी, अच्छा, आप ही 99 बोलिए। बड़ा होता है। अरे वन बाय भाई वन साहब, करके आप बात करते हैं और सुनिए। सुन लो मेरा नवीन समय दुबे है। जी, अरे मेरा आज समय ये है। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है इन्होंने, इनको ब्राह्मणों से इनकी नाराजगी है, मुद्दा ये नहीं है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। आप कांग्रेस के ही नेता है ना दिग्विजय सिंह, किसी और के तो नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो संगठन की तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के, सुब्रमण्यम और स्वामी फिर भी राहुल भारतीय गांधी को जनता लेकर पार्टी क्या के ही था? नेता हैं। नहीं, अब तक कितनी बार तारीफ पूजा की जी, उन्होंने बीजेपी और सुब्रमण्यम स्वामी संगठन भी भारतीय सर, जनता पार्टी के संगठन की नेता हैं, तारीफ इसका करना नहीं और है उलझुल भाजपा से। बयानबाजी देने में दो फर्क नहीं, है। दिग्विजय अभी सिंह और तक सुब्रमण्यम दिग्विजय स्वामी। सिंह की बयानबाजी क्या थी? पिछली दफा क्या नहीं, थी कि मैं तो- राहुल गांधी मैं सामाजिक तो- मुद्दों से उधर हटकर अब संगठन पर भी ध्यान दे ले। पहली अभी रिसेंट की सीडब्ल्यूसी की अरे नहीं, बैठक पूजा जी, करें। मेरी बात ही पूरी एक नहीं। सेकंड सर, उनकी बयानबाजी बताइए जो अपने संगठन के खिलाफ थी। अब तक उलझुल बयानबाजी जिसके जरिए वो सुर्खियों में रहे, उनमें और इस बयानबाजी में तो फर्क है कि नहीं? ये फर्क नहीं, मैं मान तो रहे दो हैं कि नहीं बातें मान बोल रहे? रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और तमाम बहुत घोर आपत्तिजनक और टिप्पणियां सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री स्वामी पर का करते अगर हैं। सोनिया कोई नहीं गांधी बोल का पा बयान रहा सुना दिया है, जाए, क्यों नहीं भाजपा निकाल पा रही सोनिया है उनको गांधी भाई? जी के बारे में जो क्यों नहीं उनका कार्रवाई बयान है कर पा रही? सुब्रमण्यम स्वामी, आप चैनल पे नहीं अरे बैठ भाई, पाएंगे। आप शर्मसार हो जाएंगे प्रधानमंत्री अगर मोदी, मैंने आज के प्रधानमंत्री सोनिया सुब्रमण्यम गांधी स्वामी देश की के प्रधानमंत्री विचारों ने ना को, थी, जो ना है आज आदरणीय की सोनिया तारीख। गांधी जी अरे के बारे भाई, में आप उनकी क्यों- टिप्पणी आप भाजपा के वक्ता हैं या विश्लेषक हैं? बताइए। मैं विश्लेषक हूं, इसलिए आप विश्लेषक बता रहा तो हूं। विश्लेषक रहिए। सुब्रमण्यम सवाल स्वामी का मेरे आपने से हुआ, जिक्र किया, सवाल मेरे से हुआ, सोनिया जवाब गांधी मुझे, आप जी क्यों के कूद रहे बारे हैं? में वन बाय वन आप क्यों करके बात कूद रहे हैं करते बीच चलिए में? पर गई है, वन बाय मुझे वन बात करके बात कहनी है, करते देखिए, आप हैं। आज क्यों आपका संगठन, अरे भाई, मैं बोल रहा हूं, जमीन आप से क्यों गायब कूद हो रहे वन बाय हैं? वन करके बात करते हैं नवीन दुबे। आप क्यों कूद रहे हैं? जवाब मुझे देने दीजिए ना। नहीं, आप गलत जवाब अरे दे भाई, रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, अपने बारी में दे दीजिए आके। हाँ, बताइए। तिलमिला क्यों जाते हो यार? जब मैं सच तिलमिला बोल रहा हूँ नहीं, तिलमिला। मैं बता रहा हूँ। मैं एक ही सुब्रमण्यम बात कह रहा हूँ, स्वामी पूजा आ जी, रही हूँ। पूजा जी, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा धनंजय जी, आ सांसद, रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बहुत पुराने नेता रहे हैं। आज अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है? जैसे कांग्रेस से हम सवाल करते हैं कि भाई दिग्विजय सिंह को बाहर करिए, शशि थरूर धनंजय को जी, बाहर जवाब करिए, दीजिए इसका। आप क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी को धनंजय बाहर जी कर पा जवाब रहे? दीजिए बताइए। इसका। पूजा जी, खुद को जब किसी पर कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कि कोई व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक का बोर्ड लगाकर बैठा है और भाजपा के प्रति हमलावर है, और दूसरा कोई अगर उस पर माइंडा दिखा रहा है तो कह रहा है आप अपना सरकार की देखिए। चाटुकारिता अरे भाई, आप नवीन अपना दुबे देखिए। नहीं करता भाई है, ये साहब- ध्यान रखिएगा। भाई साहब, मैं भाई साहब, विश्लेषक मैंने हूँ, आपके सच बारे में बोला बोलूंगा, क्या? डंके की चोट पे बोलूंगा। नवीन जी, मैंने आपके पीछे बोला था क्या? आपको लगा कि आप झूठ बोल रहे थे? नहीं, तभी तो आपके आप कूद प्रो- पड़े। अब ठीक है, वन मैंने बाय तो वन, आपको वन झूठ बाय बोला वन। नहीं था। मैंने तो आपको झूठा कहा नहीं था। आप खुद ही कूद पड़े कहने कि मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कब कहा कि आप झूठे हैं? मैंने आपको कब मकार कहा, कब झूठा कहा? आप तो खुद ही कूद पड़े कि मैं झूठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कब आपसे झूठा कहा था?